नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं नेहा मिश्रा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 20 एजेंडों पर मोहर लगी है। यह बैठक राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए अहम रही। आपको बता दें, निजी कैबिनेट मीटिंग में लिए गए प्रमुख निर्णयों की संक्षिप्त और सटीक जानकारी दी जा रही है। मुख्य फैसले कैबिनेट मीटिंग के 20 एजेंडों में से प्रमुख पहला, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा, दलहन प्लस उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजनाओं, किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली का निर्णय, लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के स्कूलों में की जाएगी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विकासात्मक योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए 3 नए पदों का सृजन किया जाएगा। PRO मैडम, नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद ने 20 मामलों में निर्णय लिए हैं। मैं सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वह है राज्य में 6 छोटे हवाई अड्डे निर्माण के संबंध में राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन करने की स्वीकृति दी है। ये छोटे एयरपोर्ट हैं: मधुबनी एयरपोर्ट, बीरपुर एयरपोर्ट, मुंगेर एयरपोर्ट, वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट और सहरसा एयरपोर्ट। ये 6 के 6 एयरपोर्ट उड़ान योजना के अंतर्गत आच्छादित है और इसके अंतर्गत अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ राज्य सरकार MOU साइन करेगी। इस संबंध में यह भी बताना चाहूँगा कि जो प्रारंभिक आवंटन है 25 करोड़ हर एयरपोर्ट के लिए, कुल मिला के 150 करोड़ जो है वह इस एयरपोर्ट के लिए प्राप्त हो गया है। तो राज्य में 6 एयरपोर्ट हैं: मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा। ये 6 एयरपोर्ट हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है वह है कि पटना में होटल पाटलिपुत्रा अशोक की भूमि पर जन निजी भागीदारी के माध्यम से 5 स्टार होटल, 5 सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती एकरारनामा दस्तावेज पर के आधार पर सफल बिडर को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति। इसमें एजेंसी का चयन हो गया है और फाइनली जो पाटलिपुत्रा अशोक है होटल जो है यह आपके IT गोलंबर पर अवस्थित है। काफ़ी सालों से बंद था। अब वो 5 स्टार होटल के रूप में एक प्राइवेट डेवलपर के द्वारा उसका विकास किया जाएगा। ये प्राइवेट डेवलपर द्वारा प्रथम 60 इयर्स के लिए लीज एग्रीमेंट होगा, उसके बाद 30 इयर्स का फिर और इसका एक्सटेंशन होगा। कुल मिला के 90 इयर्स का ये PPP मोड मार यह निर्माण की स्वीकृति दी है। एजेंसी, इसका बिडर जो सफल बिडर है उसका नाम है कुमार इंफ्रा ट्रेड एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड पटना। कुमार इंफ्रा ट्रेड एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड पटना है जो हाईएस्ट बिडर रहा है। इस बिडर को आपको फिक्स्ड जो न्यूनतम पूंजीकृत MBR वैल्यू देना है और साथ ही साथ एनुअल लीज डीड के रूप में राशि दिया जाना है। तो अब बिहार के कैपिटल पटना में अब यह 5 स्टार होटल अब यह निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त 2 और 5 स्टार होटल का जो बिड प्रोसेस है वह भी जारी है। एक तो बांकीपुर में 5 स्टार होटल बिड अभी भी इन प्रोसेस है और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट भवन था आपका, उसी से आगे IT गोलंबर से थोड़ा आगे जो था वहाँ पर भी अभी बिड प्रोसेस है। 2 बिड और बाकी है। तो 3 होटल निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने PPP मोड में दी थी। तो पहला PPP मोड में सक्सेसफुल बिडिंग हुआ है जो IT गोलंबर वाला होटल है और वो जो पैलेस है यहाँ पर
सुल्तान पैलेस है। सुल्तान पैलेस का होटल निर्माण की निविदा प्रक्रियाधीन है और बांकीपुर में भी निविदा प्रक्रियाधीन है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का एक प्रस्ताव था। राज्य अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के पुनर्चक्र व्यवस्था के तहत राज्य में दलहन और तेलहन के उत्पादन को बढ़ाने एवं किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु रबी विपणन मौसम 2025-26 एवं उसके पश्चात के अधिप्राप्ति वर्षों में दलहन और तेलहन की अधिप्राप्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की स्वीकृति। मतलब अब दलहन और तेलहन जो है वह भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्रय करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। एमएसपी समय समय पे जो निर्धारित एमएसपी है, मतलब एमएसपी ऐसा पॉलिसी ये हुई है और एमएसपी निर्धारित एमएसपी है। इसमें मैं रेट बता देता हूं आपको। रबी विपणन मौसम 2025-26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चना, मसूर, सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः चना के लिए 5,650 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 6,700 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों के लिए 5,950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। या फिर से रिपीट कर देता हूँ, 25-26 के लिए भारत सरकार का जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य चना के लिए 5,650 प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 6,700 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों के लिए 5,950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग का है केंद्र प्रायोजित सबके लिए आवास योजना शहरी आवास 2.0 के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त केंद्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि विमुक्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बीसीएफ लिया गया है। 224 करोड़ 35 लाख रुपए मात्र की अग्रिम निकासी की गई है। तो ये जो शहरी आवास योजना है उसमें राज्यांश की निकासी की गई है। नगर विक्रम आवास विभाग में राज्य में भवनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाओं के लिए इन बिल्डिंग सोल्यूशन स्थापित करने के लिए बिहार भवन उपविधि 2014 संशोधन में संशोधित किया गया है। इसमें यह है कि अब 5G एस्टैब्लिश हो रहे हैं सभी पूरे राज्य में और इसके अंतर्गत 5G की जो एंटीना है उसको बिल्डिंग बाय लॉज का ही पार्ट बना दिया गया है और विद इन द बिल्डिंग वह स्थापित किए जाएंगे। विद इन द बिल्डिंग ही अब वो स्थापित किए जाएंगे। तो एज अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बाय लॉ ये कम्युनिकेशन एंटेना 5G का भी स्थापित कर दिया गया। योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए 3 नए पदों का सृजन किया जाएगा। तीसरा, नदी प्रबंधन और अध्ययन राज्य की 5 प्रमुख नदियों पहला सोल, फल्गु और आदि के लिए रिलेशमेंट स्टडी फुलवार और सुधारात्मक अध्ययन किया जाएगा ताकि बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क निर्माण और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा। इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों से कृषि, शिक्षा, जल प्रबंधन और प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। खासकर किसानों को एमएसपी का लाभ और शिक्षकों की बहाली जैसे फैसलों जनता से सीधे जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।